पिछले कई महीने से लेकर बांग्लादेश के अंदर एक बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन के अंदर लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इंडिया की प्रोडक्ट्स मत खरीदें और अपनी बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स खरीदें। अब पहले ही दिन से लेकर सरप्राइजिंगली इस कैंपेन को शदीद विरोध का सामना करना पड़ रहा है बांग्लादेश के अंदर और मुख्तलिफ ऐसे हलके हैं, चाहे वो आप पॉलिटिशियंस के अंदर देख लें, जर्नलिस्टों के अंदर देख लें, मीडिया के अंदर देख लें, जो लोग इस कैंपेन को रन करने वालों को कभी किसी मुल्क का एजेंट बताते हैं तो कभी किस मुल्क का एजेंट बताते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहा है कि जो लोग भी इस कैंपेन का विरोध कर रहे हैं असल में गड़बड़ वो लोग हैं। इसकी वजह टेक्निकल मैं बताता रहा हूं कि ये जो कैंपेन है इसकी बांग्लादेश को नीड है। नीड इस वजह से है कि बांग्लादेश की अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेटा देखें तो फॉरेन रिजर्व्स का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का ऐसा होता है जो कि इंडिया की तरफ हर साल जाता है और इस फॉरेन रिजर्व्स में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि असल में बांग्लादेश में मौजूद हैं, यानी उनका अल्टरनेट बांग्लादेश में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया से वो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। तो अगर बांग्लादेशी लोग अपनी चीज़ें खरीदना शुरू करें तो बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन रिमिटेंसेस बांग्लादेश की बचाई जा सकती हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि आज से 2-3 साल पहले तक बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं 40 अरब डॉलर से ज़्यादा थे, इस वक्त 20 अरब डॉलर से भी कम पे आ गए और जिस रफ्तार से ये गिर रहे हैं तो 2026 तक सीरियस क्राइसिस पैदा हो सकते हैं बांग्लादेश के अंदर फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है वो हो नहीं रही इतनी, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो ये गैप बहुत बड़ा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। इसको फाइनेंस करने के लिए बांग्लादेश लोन ले रहा है, IMF से लोन लिए, उसके बाद चाइना से कहा जा रहा है 5 अरब डॉलर के मजीद लोन के लिए। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो सप्लाई और डिमांड का गैप है फॉरेन रिजर्व्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त लोन लेकर उसको फाइनेंस करने की कोशिश की जा रही है। पहले सरप्लस में रहा, लंबे अरसे तक सरप्लस में रहा, इस वक्त माइनस में है। तो इससे सूरत हाल को देखते हुए बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन हेल्पफुल हो सकती है टेक्निकली अगर आप देखें बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब आज के एपिसोड में ये जो फोर्सेस हैं जो इस कैंपेन की मुखालफत कर रही हैं और इस कैंपेन को चलाने वालों को एजेंट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि फला मुल्क के ये एजेंट हैं, ये एपिसोड खास तौर पर उनके लिए। अगर उनमें जरा सा भी कॉमन सेंस होगा तो मेरे ख्याल से इस एपिसोड को देखने के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी। मित्रों, ये जो बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन है ये क्या लोगों से चाहती है? यही चाहती है कि अपने बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स खरीदें। इस तरह की कैंपेन इंडिया के अंदर पिछले 3-4 साल से लेकर सरकारी सरपरस्ती में जारी है। यू माइट बी सरप्राइजिंग टू नो दिस, क्योंकि बहुत सारों को पता ही नहीं है। ऐसे ही जो है ना चपड़ करते रहते हैं, लिखते रहते हैं अखबारों के अंदर कि ये दुश्मन मुल्कों के एजेंट हैं जो कि इंडिया के साथ हमारे टाइज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, उधर इसी तरह की कैंपेन सरकारी सरपरस्ती में चल रही है और उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। इंडिया की गवर्नमेंट खुद चलाती है इसी तरह की कैंपेन। उसमें लोगों को क्या कहा जाता है, इंडियंस को, उनको कहा जाता है दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, अपने ही मुल्क की प्रोडक्ट्स खरीदिए। कुछ महीने पहले का अगर आप ये इंडियन न्यूज आउटलेट द हिंदू देखें तो इसमें मोदी लोगों को अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वोकल फॉर लोकल बनिए। वो कहते हैं कि PM मोदी रिट्रेट्स वोकल फॉर लोकल पिच, आस्क्स पीपल टू बाय इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। देख रहे हैं आप, ये खास तौर पर उनको दिखा रहा हूं जो कि बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन की मुखालफत कर रहे होते हैं बांग्लादेश के अंदर। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग खाड़ी महोत्सव सेल्स हैव ऑलमोस्ट रीच्ड 1.25 लाख करोड़, ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स, द PM सेड इन दिस मंथ्स मन की बात। और मजीद इसमें वो कहता है कि अहेड ऑफ दीपावली सेलिब्रेशंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे अर्ज्ड इंडियंस टू प्रमोट द वोकल फॉर लोकल कैंपेन एंड बाय इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव द ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। तो आपके अपने पड़ोस में ये अभियान चल रहा है कि अपनी चीजें खरीदें, बाहर की चीजें नहीं खरीदें, वोकल फॉर लोकल बनिए। और इसी तरह की कैंपेन अगर आपके मुल्क में कोई शुरू करता है आप उसको एजेंट बना देते हैं। ये तो फलां का एजेंट है, इसको तो पाकिस्तान ने बोला है, इसको तो चाइना ने बोला है। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। और वो भी तब कर रहे हैं जब आपके पास फॉरेन रिजर्व्स है नहीं। क्या IMF से रिसेंटली 5 अरब डॉलर का लोन नहीं लिया गया गिरते हुए फॉरेन रिजर्व्स को सहारा देने के लिए? क्या चाइना को नहीं बोला गया कि हमें 5 बिलियन डॉलर्स के युआन दीजिए, अपनी करेंसी दीजिए 5 बिलियन डॉलर्स की, ताकि हम
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा उसको फाइनेंस कर सके। कहा गया है ना, बाहर से लोन लेके बैलेंस ऑफ पेमेंट को फाइनेंस करने का क्या मतलब होता है कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डॉलर की आमदोरफ्त है, इनफ्लो और आउटफ्लो, उसमें झोल है, आप मीट नहीं कर पा रहे, इसलिए कर्जा लेकर उसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में इस अभियान को सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? भाई देखें ना, अगर लोग अपनी चीजें खरीदना शुरू करेंगे तो उतने डॉलर इंडिया के बचेंगे कि नहीं बचेंगे। चाहे इंडिया में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चाइना आपका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन वहां से जो चीजें आप ले रहे होते हैं उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती है मिसाल के तौर पर, और रॉ मटेरियल बहुत सारा ऐसा होता है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन यहां से जो चीजें आप ले रहे होते हैं इंडिया से, उसका अल्टरनेट मौजूद होता है आपके मुल्क के अंदर। आप यहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं। आलू टिंडे और ये इस तरह की चीजें आप ले रहे होते हैं, ये आपके अपने मुल्क के अंदर मौजूद होती है, या फिर आप ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने फॉरेन रेमिटेंस बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, और एज अ रिजल्ट देखें क्या हो रहा है। बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट हो रही होती है उसका बैकबोन होता है गारमेंट सेक्टर। अब इंडिया भी खरीदार रहा है बांग्लादेश की गारमेंट जो प्रोडक्ट्स है उनका। इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के चलते बांग्लादेश से गारमेंट्स की जो खरीदारी है वो घटा दी है। ये अलार्मिंग है, घटा दिए। इधर तो आप वकालत कर रहे होते हैं ना, इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो, अपनों को छोड़ो, दूसरों के खरीदो, लेकिन उधर देखिए क्या हो रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आज की खबर देख लीजिए आप, 21 मई की। गारमेंट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया फॉल 22% इन जुलाई मार्च। 22% आपकी जो गारमेंट्स की सेल है इंडिया की तरफ जो जाती है वो गिर गई है। क्यों? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट भारत, अपने मुल्क की चीजें खरीदो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे। आगे कहते हैं वो कि बांग्लादेश has seen a 22.31% year-on-year decline in garment exports to India during the first 9 months of the current fiscal year. Data shows despite an increase in shipments to other non-traditional markets. अब जरा नंबर्स देख लीजिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स RMG exports to India fetched $645.18 million between July and March of the 2023-24 fiscal year compared to the $830.51 million earned during the same period in the previous year according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association. इसमें आप देखिएगा, exporters point at shrinking demand in India and the growing influence of the self-reliant India आत्मनिर्भर भारत कैंपेन फॉर द फॉल। वहां पर आत्मनिर्भर भारत का पुश गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये मत खरीदो, बांग्लादेश का मत खरीदो, अपना खरीदो। एज अ रिजल्ट बांग्लादेशी गुड्स की डिमांड वहां पर खुद ही गिर रही है। और यहां पर बैठे हुए हैं उनके चाचे मामे ढाका के अंदर, ये क्या कर रहे हैं? ये इंडिया के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खरीद रहे? ये तो इंडिया और बांग्लादेश के टाइज को खराब कर रहे हैं, ये तो इंडिया के दुश्मन है, तो ये तो एजेंट है। आप देखिए क्या कर रहे हैं आप। दूसरे मुल्कों के अंदर सेल्फ रिलायंट कैंपेन्स गवर्नमेंट चला रही हैं, और यहां पर जो लोग चला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की, उन्हीं को दुश्मन भी करार दिया जा रहा है, तो एजेंट भी करार दिया जा रहा है। अच्छा, आप देखिए ये जो चीज है ना मजीद बढ़ेगी। इंडिया के अंदर बांग्लादेशी गुड्स की डिमांड मजीद घटेगी। वैसे ही बहुत बड़ा ट्रेड गैप है भाई, वो $16 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा होता है उसमें से सिर्फ $2 अरब की एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता है, बाकी सारी की सारी इंपोर्ट होती है इंडिया से। और उनमें नॉन एसेंशियल आइटम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे कि मैंने कहा नॉन एसेंशियल आइटम्स जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं, जहां पे पैसा बचाया जा सकता है। इंडिया चाइना से कभी भी अपनी डिपेंडेंस खत्म नहीं कर सकता, मतलब कम से कम नियर फ्यूचर में नहीं कर सकता। आप देखिए कि गुज़िश्ता 15 साल के अंदर 230% इंडिया चाइना ट्रेड बढ़ा है। बल्कि मैं 15 साल की डेटा क्या बताऊं आपको, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि 2018 और 19 में ही इंडिया और चाइना का ट्रेड हुआ करता था $70 अरब, और आज ये बढ़ के पहुंच चुका है $101 अरब पे। $101 अरब सिर्फ 5 साल से भी कम अरसे के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल गुड्स जो मंगवा रहे होते हैं उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की तलवार है, ये कौन से मुल्कों की प्रोडक्ट्स के ऊपर गिरेगी? उन मुल्कों के ऊपर जो कि रॉ मटेरियल नहीं बेचते ज्यादातर, यानी बांग्लादेश भी उन्हीं मुल्कों में से एक है। तो इंडिया उन मुल्कों से इंपोर्ट मजीद कम कर देगा, और एज अ रिजल्ट बांग्लादेश की जो डॉलर्स हैं वो मजीद आना कम हो जाएंगे। $2 अरब जो इंडिया से आते हैं वो मजीद कम होंगे। तो वहां आत्मनिर्भर चल रहा है, और यहां बांग्लादेश के अंदर जो आत्मनिर्भर बांग्लादेश बनाने की बातें करते हैं उनका विरोध किया जा रहा है। आई थिंक ये डबल स्टैंडर्ड है,
और हर वो कैंपेन जो कि डॉलर बचाने के लिए स्टार्ट की जाए बांग्लादेश के अंदर, अगर उसको प्रमोट किया जाए तो ये बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है।